भारत में तो हो सकता है कि मेरी बात थोड़ा सा आपको अजीब लगे, पर भारत में तो मोर देन 95% पति पत्नी केवल एक दूसरे के साथ अभिनय कर रहे होते हैं, वो खुल करके अपनी बात नहीं बता रहे। तो मैंने देखा कि वो आदमी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा। और ये जो दुख था, ये जो आंखों से पानी बनकर के बहा, इसने एक बात सत्यापित करी, कबीरदास जी। हाँ, कबीरदास जी बेहतर ये रहा कि वो कभी स्कूल नहीं गए, और स्कूल नहीं गए तो उनको दुनिया के नजरिए नहीं पता चले, उनका अपना नजरिया डेवलप हुआ। और शायद कबीरदास जी से खूबसूरत बातचीत किसने की होगी संसार में। बिल्कुल सही बात है कि दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान केवल बातचीत से होता है। बात आपको करनी पड़ेगी, पर आपका जितना साहित्य है वो सारा बातचीत से बना है। बातचीत से बना। महाभारत कैसे लिखी गई? बातचीत से लिखी गई। रामायण कैसे लिखी गई? बातचीत से लिखी गई। तो कोशिश ये रहेगी कि हम बन पाएं, खुलकर के अपनी बात कर पाएं। जीवन के कुछ कटु पक्ष हैं जिन पे हम डरते हैं बात करने से, हम उन पर भी बात करेंगे और खुलकर के करेंगे। हर शनिवार को बिल्कुल रात्रि 8 बजे हमारा एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल पे हम लोग डालेंगे। नई शुरुआत करें, चलो बात करें। निगाहों निगाहों में प्यार हुआ, इशारों इशारों में इजहार हुआ, मगर कब तक इंतजार करें, कभी तो मुलाकात करें, चलो बात करें। क्या बात है। छोटी सी बात हो और बंदा अकड़ जाता है, छोटी सी बात हो और बंदा अकड़ जाता है। प्यार कितना भी हो, रिश्ता बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। इस अकड़ का क्या करें, छोड़ो नई शुरुआत करें, चलो बात करें। जंग छिड़ेगी तो लाशें बिछेंगी, खून बहेगा। जंग छिड़ेगी तो लाशें बिछेंगी, खून बहेगा। फिर कोई बिन बेटे तो कोई बेटा बिन बाप रहेगा। इस पार हो या उस पार, कोई भी क्यों मरे, चलो बात करें, चलो बात करें। तो सर, प्यार हो, तकरार हो या फिर जंग हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मुझे लगता है कि आगे बात करके ही बढ़ा जा सकता है। तो बातचीत की ऐसी एक नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, और मेरे साथ इस बातचीत की पूरी सीरीज में रहेंगे विष्णु सर। जी विष्णु सर, आप एक कवि हैं, लेखक हैं, तो जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो मुझे लगता है फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आपने कानून भी पढ़ा है तो कानून की समझ रखते हैं जी। इसके अलावा भी आपने दर्शन पढ़ा है, आपने मैनेजमेंट भी पढ़ा है जी। तो एक प्रकार से आपके पास में बहुत वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज है जी। तो मुझे लगता है, जितना मैं आपको जानता हूँ, कि इस सीरीज के दौरान इतने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेश कंटेंट देने वाले हैं। जी। तो आज एक नई शुरुआत है और ये इंट्रोडक्शन का ही वीडियो है। जी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको आप थोड़ा सा ये बता दें कि वो इस सीरीज के दौरान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप उनको किस तरह का कंटेंट देने वाले हैं। राजपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत सुंदर कविता से इसका प्रारंभ किया है। थैंक यू सर। और ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान केवल बातचीत से होता है। बात आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में भी जितनी समस्याएं हैं, लोगों में जितनी समस्याएं हैं, उसका एक कारण है बातचीत का कम हो जाना। बिल्कुल। कई जगह तो बातचीत का बंद हो जाना भी। हाँ। बहुत बार हमें लगता है कि बात बंद कर दो भाई, हमारी किसी से नहीं बन रही है, बात बंद कर दो। बात बंद करने से बात बंद हो जाएगी। सही और बात ही नहीं होगी, रिश्ते बंद हो जाएंगे, वहां पर जीवन बंद हो जाएगा। देखिए, हम जीवन के बिना नहीं चल सकते। जीवन एक फ्लो है, बिल्कुल साथ साथ में चलेगा। तो बातचीत चलती रहनी चाहिए। और ये जो सीरीज हम लेकर के आए हैं, इसमें आपने एक मेरा भौतिक परिचय दिया। मैं आपको थोड़ा सा किसमें दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि आपने जो मैंने पढ़ाई करी, जिन विषयों को मैंने पढ़ा, सब्जेक्ट्स को पढ़ा, आपने उसका परिचय दिया। वो चाहे कानून हो, चाहे प्रबंधन हो, दर्शन हो, कॉमर्स हो, और उसके बाद में कविताएं हो, मन हो, दिल हो, मोहब्बत हो। तो ये बात तो ठीक है कि भौतिक रूप से ये सब चीजें हैं, पर बातचीत के लिए ये आप में हल्का सा ऐड जरूर करेंगे। पर बातचीत तो वो व्यक्ति भी करते हैं जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। बातचीत तो वो भी करते हैं जो कभी फॉर्मली स्कूल नहीं गए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि बातचीत तो वो पक्षी भी करते हैं, वो जानवर भी करते हैं जिनको पढ़ाई आती ही नहीं है। क्योंकि जीवन में जिस को ईश्वर ने भेजा है उसको बातचीत करने का तो उन्होंने देकर के भेजा है। एक मुझे व्यक्ति याद आते हैं, कबीरदास जी। हाँ, कबीरदास जी बेहतर ये रहा कि वो कभी स्कूल नहीं गए, और स्कूल नहीं गए तो उनको दुनिया के नजरिए नहीं पता चले, उनका अपना नजरिया डेवलप हुआ। और शायद कबीरदास जी से खूबसूरत बातचीत किसने की होगी संसार में। पढ़े नहीं है लेकिन उन्होंने जो बातचीत किया आज उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां लगता है कि जीवन उलझा हुआ है, आप कबीर जी को पढ़ लीजिए, समाधान मिल जाएगा।
तो बातचीत करना बहुत जरूरी है। और मैंने भी ये सोचा, आपने भी ये सोचा, हमने ठीक सोचा, हमारे दर्शकों को भी हम ये बात कहना चाहेंगे, मैं बताना भी चाहूंगा कि जीवन तो क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं है। मैंने सोचा यार, जो जीवन में अब तक सिखाया है, जीवन में अब तक जो देखा है, जो अनुभव रहे हैं, लोगों से साझा किए जाएं। और इस बातचीत करने के पीछे का एक कारण और है। मैं भी एक व्यक्ति से मिला कुछ दिनों पहले, और वो बाहर से बहुत ही खुशनुमा, बहुत खुशमिजाज, बहुत बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति मिले। धीरे धीरे हमारी मित्रता हुई, मित्रता थोड़ी प्रगाढ़ हुई, और जब प्रगाढ़ता आ गई, उनको एक पॉइंट आकर के ऐसा लग गया कि उनको लग गया भाई अब मैं विष्णु से बात कर सकता हूँ या इसको अपनी बातें साझा कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि वो आदमी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा। और ये जो दुख था, ये जो आंखों से पानी बनकर के बहा, इसने एक बात सत्यापित करी कि हमारे बाहर की एक दुनिया होती है जिसको हमने बहुत बेहतरीन बना रखा है, और उसमें हम बेहतरीन दिखते हैं, हम अभिनय करते हैं। लोग तो कहते हैं कि अभिनय केवल बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले करते हैं। मैं कह रहा हूं आम आदमी उनसे ज्यादा अभिनय करता है, सारे दिन अभिनय करता है वो, क्योंकि उसको दुनिया को दिखाना होता है कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। लेकिन उनसे मिलने के बाद में मुझे लगा कि यार, मनुष्य के अंदर एक दुनिया है, और उस दुनिया के अपने दुख हैं, अपनी तकलीफें हैं, अपनी पीड़ाएं हैं। वो अंदर ही अंदर रोता है, बिलखता है, पर उसको कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं, और बात करने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं है। हालांकि मैं महिला और पुरुष में भेद नहीं करता, पर पुरुषों के साथ थोड़ी समस्या ज्यादा है। महिलाएं फिर अपनी बात कह देती हैं, रो लेती हैं। मनुष्य तो, जो पुरुष होता है वो तो रो ही नहीं पाता, वो तो अंदर से लहूलुहान होता है। तो मुझे लगा कि यार, जो अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए। आजकल चूंकि सोशल मीडिया है तो उसमें सारा एक पूरा विश्व एक परिवार बन गया है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे जिसमें लोग अपनी बात बताएं, बिल्कुल अपनी बात हमें कमेंट के माध्यम से भेजें, किसी माध्यम से भी भेजें, और वो जिस चीज पे बात करना चाहते हैं, जिसमें वो उलझे हुए हैं, वो चीज हमारे सामने आए, ताकि हम अपने ही बुद्धि से जो भी हमने पाया है वो लोगों तक लेकर के जाएं, शायद उनकी समस्याओं के समाधान मिले। इसलिए ये प्रयास है और इसलिए ये कोशिश है। सर, आपने ये बात बड़ी अच्छी कही कि इंसान अंदर से तो अकेला है जी, अंदर से तो वो टूटा हुआ है, लेकिन बाहर वो सबको दिखा रहा है कि मैं एकदम सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल। और ये बात पुरुषों के साथ में थोड़ी सी मुझे लगता है ज्यादा इसलिए भी है कि उनको बचपन से सिखाया यही गया है कि आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते हैं। आप अगर रोगे तो आप कमजोर दिखोगे, ठीक है। जबकि मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी पुरुष है तो उसके अंदर भी दोनों पक्ष हैं। बिल्कुल, वो पुरुष भी है, महिला भी है, एक महिला भी, उसमें भी दोनों पक्ष हैं। तो दूसरे पक्ष को अक्सर छिपाया जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर जब वो बातें नहीं कर पाता है तो वो घुटता है। बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे कि इस सीरीज के माध्यम से हम ये जो शुरुआत करें, तो हमारी बातचीत तो हुई, वो लोग भी कम से कम बात करना शुरू करें। और इसमें एक चीज और आपने बहुत अच्छी बात की, हमारी तो जो परंपरा है उसमें अर्धनारीश्वर की कल्पना है कि हर पुरुष में एक नारी होती है, हर नारी में एक पुरुष होता है, और आप सामने वाले पक्षकार को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसकी जगह जाके खड़े नहीं होते हैं। राधा और कृष्ण की बातचीत आती है तो उसमें किसी ने एक बार पूछ लिया कि भाई कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। तो राधा जी ने कहा कि कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। तो एक दूसरे को समझना जरूरी है और ये बातचीत होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि समाज में रिश्ते दरक रहे हैं, हम सब लोग अकेले हो रहे हैं। फेसबुक पे आपके 5,000 10,000 फ्रेंड हैं, पर अपनी बात साझा करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं है। तो हम कोशिश ये करें कि इस बातचीत के सीरीज में अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, खुल करके करेंगे, कुछ नए नजरिए लाएंगे। और बातचीत करना क्यों जरूरी है राजपाल जी, इसका एक कारण और भी है। हमें बहुत बार लगता है कि जो हमें पता है या हम जानते हैं वो दुनिया है, वो उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। जबकि मैं ये समझता हूं कि हमारी औकात इस सृष्टि में धूल के कण जितनी भी नहीं है। बिल्कुल। आप सोचिए ना कि आज के 100 साल पहले क्या था, आज के 100 साल बाद में क्या रहेगा। ये सृष्टि तो अनादिकाल से चली आ रही है। तो हमें जो एक वहम हो गया ना कि हमने जो सोच लिया वही ठीक है, और उसकी वजह से कई बार क्या हम अपने कृत्रिम दुख पाल लेते हैं। दुख होता नहीं है, सही बात। हमने अपना सोच लिया, उसका एक दुख पाल लिया, उस दुख को अपनी दुनिया में बसा लिया और उसी में हम डूबे हुए हैं। तो बातचीत करने से आपको नए लोगों के नए नजरिए पता चलते हैं, नया सिस्टम पता चलता है कि लोगों के सोचने का ये भी ढंग है। और कहीं ना कहीं हम जहां एक अपनी बनाई हुई कृत्रिम दुख की दुनिया में है, उससे भी हम बाहर आ सकते हैं। और एक बात और है, आजकल कहता ना कि अपनों से डर लगने लगा है, तो लोग अपनों से अपनी बात साझा नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि वो जज करेंगे। सही बात। वो जो बात बोलेंगे उसको, ये वैसा ऐसा ही कुछ है कि जैसे कई बार आप और हम पढ़े स्कूल में, कई बार हमें लगता है कि मेरा प्रश्न ऐसा हुआ कि सब मजाक उड़ाएंगे, तो कई बार हम क्या कहते हैं, प्रश्न पूछ नहीं पाते, नहीं पूछ पाते। बहुत सारे बच्चे, उनके डाउट्स होते हैं क्लास में,
मैं तो एक शिक्षक भी हूं, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, पर वो डाउट नहीं पूछते। वो क्या करते हैं, क्लास के बाहर आने के बाद में पूछते हैं। तो मैंने कई बार उनसे पूछता हूं, बेटा क्लास में क्यों नहीं पूछा? सर बाकी बच्चे मजाक उड़ाएंगे। वैसे आम जिंदगी में भी होता है, व्यक्ति के बहुत सारे प्रश्न हैं, उसकी बहुत सारी पीड़ाएं हैं, पर वो अपनों से, रिश्तेदारों से इसलिए साझा नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि वो मजाक बनाएंगे, वो उसको जज करेंगे। तो कोई कुछ तो ऐसा हो कि जहां बातचीत की शुरुआत की जाए। तो यहां जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने मन की पीड़ाओं को हमें भेजें, हम उन पे बात करेंगे, खुलकर के बात करेंगे। और एक बात और है राजपाल जी कि मनुष्य आसान वहां बनता है जहां पर वो खुलकर के बात करता है। हाँ, जहां आप खुलकर की बात नहीं करेंगे, वहां आप मान के चलेगा आप हैं ही नहीं, आपका केवल और एक क्लोन है, वो दुनिया के सामने आता जा रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम बन पाएं, खुलकर के अपनी बात कर पाएं। जीवन के कुछ कटु पक्ष हैं जिन पे हम डरते हैं बात करने से, हम उन पर भी बात करेंगे और खुलकर के करेंगे। यही कोशिश रहेगी कि मनुष्यता को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें अपनी भी एक छोटी सी आहुति लग सकती है। सर मैंने तो बातचीत में ये भी समझा है कि आप बाहर समाज से बात करने की तो छोड़ दो, इवन यहाँ तक है कि एक पति अपनी पत्नी से भी सच्चाई से बात करने में कतराता है, एक पिता अपने पुत्र से सच्चाई से बात करने में कतराता है। मतलब ये जब घर में ही बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप सोचिए कि वो दिखावा तो होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर तो ठीक नहीं होगा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कहा कि पिता पुत्र फिर भले बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी मर्यादाएं हमारे सामाजिक रूप से हैं। पति पत्नी में तो कोई मर्यादा नहीं है। पति पत्नी का संबंध तो ऐसा बनाया गया है कि जिसमें सारी मर्यादाएं खोल करके आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां सबसे ज्यादा पर्दे होते हैं। आपने हो सकता है कि भौतिक रूप से अपने बनाए हुए पर्दों को हटा दिया हो, पर आपने अपने कुछ ऐसे पर्दे बना लिए, और जिन पति पत्नी में खुलकर के बात हो सकती है, जहां पर आप अपने मौलिक स्वरूप में अपने साथी के सामने आ सकते हैं, वो संबंध सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, वो सबसे मजबूत होते हैं। और जहां आपके फॉर्मेलिटीज हैं, जहां पर आपके अपने अपने बनाए हुए पर्दे हैं, हो सकता है कि आप पति पत्नी, और मैं आपको बता दूं भारत में तो हो सकता है कि मेरी बात थोड़ा सा आपको अजीब लगे, पर भारत में तो मोर देन 95% पति पत्नी केवल एक दूसरे के साथ अभिनय कर रहे होते हैं, वो खुलकर के अपनी बात नहीं बता रहे होते हैं। क्योंकि उनको क्या लगता है कि वो जो एक दूसरे के साथ जुड़े तब तक का जो 20 वर्ष का, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का जीवन पहले से लेकर के आए थे, उनको लगता है कि वो जीवन है। तो वो अपने जीवन को पकड़े हुए हैं, ये अपने जीवन को पकड़े हुए हैं, और दोनों खुलकर के कभी बात नहीं कर पाते। किसी जमाने में जब विवाह संस्था बनी होगी, तब उसके बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको एक ऐसा साथी दे दिया जाए जिसके सामने आप जैसे हैं वैसे आ सकें। हाँ, ताकि आदमी बाहर संघर्ष कर ले, लेकिन एक स्थान ऐसा है वहां पर आकर के वो बच्चे की तरह मन तो रो भी सके, प्रेमी की तरह प्रेम करना तो वो भी कर सके, साथी की तरह अपनी पीड़ाओं को साझा करना तो वो भी कर सके, और इवन उसके अपने जो नजरिए, देखिए हम मनुष्य हैं। आप एक बात बताइए, क्या आपका 24 घंटे में एक जैसा सा दिमाग चलता है? नहीं हो सकता। क्या आपके हर तरह की एक जैसी सी स्थितियां रहती नहीं हो हैं? सकता। आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। रिसर्च बताते हैं कि कई हजार थॉट्स हमारे एक दिन में आते हैं, और वो थॉट्स स्थायी नहीं होते, आया गया, पर वो आपको प्रभावित करते हैं। तो कोई एक ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ में आप सब कुछ साझा कर सकें। इसीलिए विवाह संस्था बनी थी, और आज इसकी कमजोरी का कारण भी यही है कि बातचीत बंद हो गई है। सर इसका एक कारण ये भी तो हो सकता है क्या कि जब किसी नए रिश्ते की शुरुआत होती है, तो शुरुआती बातचीत अगर नकली है तो फिर उसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम शुरुआत में क्या करते हैं, ये तय कर देते हैं अलग मानक, स्टैंडर्ड थोड़े से ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं कि मैं इस तरीके का हूँ, मैं इससे कमज़ोर हो नहीं सकता, या मेरे में ये कमियाँ हो नहीं सकती। सही बात। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो कमियाँ तो हमारे अंदर होती हैं, सामने वाले को भी दिखती हैं। सामने वाला हमें इसलिए नहीं बता पाता कि यार इसको ठेस पहुँच जाएगी, वो खुद इसलिए एक्सप्रेस नहीं करता कि यार कहीं पे मेरी पोल खुल जाएगी। सही बात है। तो अगर इसकी शुरुआत ईमानदारी से शुरुआत में अच्छे से की जाए कि आप जैसे हैं वैसे ही बताया जाए। पर इसकी शुरुआत भी कहां से होगी? बातचीत से। इसकी शुरुआत भी आपको बातचीत से ही करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े शायर हैं देश के, वसीम बरेलवी साहब, वो एक बात कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सवाल ये खड़ा होता है, हमें सलीका नहीं है बातचीत करने का, हमें पता नहीं कि बातचीत कैसे करनी है। और जीवन में चाहे आप किसी भी संबंध में हो, आप पति पत्नी में हो, भाई बहन में हो, दोस्तों में हो, आप अपने जॉब में हो, आपको बातचीत करना आना चाहिए। सर हार्वे जॉन्स हैं, एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। वो कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए केवल मात्र एक चीज आवश्यकता है, और वो है संवाद, कम्युनिकेशन, बातचीत। यानी आपको यदि बातचीत करना आती है ना, तो आप बिजनेस में विफल हो ही नहीं सकते, आप सफल होंगे। सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये दुनिया बातचीत से ही चल रही है। दुनिया बातचीत से चल रही है। आप कल बंद कर दो,
कि कम्युनिकेशन नहीं हो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत है। अगर आप उसे कल खत्म कर दो, ये दुनिया अगले दिन ही खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं जो लोग थोड़ा सा ये मानते हैं कि अध्यात्म को मानते हैं या धार्मिक व्यक्ति हैं, आप उनसे एक बात पूछो कि आपने तो अपने यहां आकर के बातचीत बंद कर दी, पर आपका जितना साहित्य है वो सारा बातचीत से बना है। बातचीत से बना। महाभारत कैसे लिखी गई? बातचीत से लिखी गई। रामायण कैसे लिखी गई? बातचीत से लिखी गई। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी के बीच में जो संवाद हुआ, उसके बाद में उनके जीवन में जो बदलाव आया, उसके बाद में बहुत सारा साहित्य रचा गया। कालिदास कैसे बने? बातचीत से बने। इवन यहां तक कहते हैं कि भगवान राम की जब कथा कर रहे हैं तो शिव जी और मां पार्वती बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे हैं। तो दुनिया का आदि से लेकर अंत तक हर चीज बातचीत है और हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार बातचीत की जाए, मतलब कुछ भी ना किया जाए, एटलीस्ट बातचीत तो करी जाए। एक बार बातचीत शुरू होगी तो फिर चीजें, और एक और है, जब आप बात करते हैं तो आपके सामने नए नए नजरिए आते हैं, नई नई चीजें आती हैं। मनुष्य को जब नई बात पता चलती तो हर बार उसे यह एहसास होना चाहिए कि मैं कितना अज्ञानी था, मुझे ये भी नहीं पता था। और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, हमें अपनी अज्ञानता का एहसास होता चला जाता है। लेकिन मनुष्य वो जानना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मेरे पास जितना है वो ज्ञान है और पर्याप्त है। इसको तोड़ने के लिए ये बातचीत की जानी चाहिए। बिल्कुल। ये आपने अभी जो बात की ना, इसी के लिए मैंने कोई लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी जी, कि हम जितना ज्यादा जानते हैं उतना हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। बिल्कुल, जितना नॉलेज हमें अपनी अज्ञानता का एहसास उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। और ये बातचीत है, मुझे लगता है कि उससे हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है जी। हमारे अंदर बहुत सारे सवाल पनप रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। उन सवालों का समाधान मुझे लगता है बातचीत से ही संभव है। बिल्कुल। और उसी बातचीत से मुझे लगता है कि फिर नए सवाल भी खड़े होते हैं और वो हमें थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। इसीलिए हमने ये तय करा कि हर शनिवार को बिल्कुल रात्रि 8 बजे हमारा एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल पे हम लोग डालेंगे। और ये पहला वीडियो है, चूंकि तो ये तो केवल बताने के लिए था कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद में हर शनिवार को एक वीडियो आएगा, उसमें जो एक सप्ताह में हमें जो भी लोग अपने प्रश्न भेजेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि किन किन विषयों पर बात करनी है, हम बात करेंगे। आगे आने वाले समय में यदि बातचीत अच्छी होती है तो हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा हो जाए, पर एक बार हर शनिवार को रात को 8 बजे वीडियो आएगा। और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि बहुत बार हम किसी को कह नहीं पाते, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी को कोई बात कहनी होती है, सीधी नहीं कह पाते, ईगो आ गया, गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, सुन इसको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। किसी को कोई आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है तो इसका मान के चलो कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ और ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो यदि आपके भी कोई मित्र हैं, आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, या आप खुद भी हैं जिस आपको लगता है कि बातचीत होना जरूरी है, मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ मन के द्वंद्व हैं, तो उसको तो आपको खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो द्वंद्व को आपको खोल करके ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जिंदगी आसान जी नहीं पाते हैं। जिंदगी की सहूलियत और आसानियत बनाने के लिए बातचीत ही केवल एकमात्र है, और उसी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि इसका एक फायदा और भी है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से किसी को ये फील होता है कि यार ये विषय थोड़ा सा ऐसा है, इस पे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात करूं। वो कमेंट करेंगे या किसी भी प्रकार से हमें मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं। उस विषय पर हम थोड़ा सा डिटेल्ड एक वीडियो लेकर आएंगे, उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है कि हाँ यार, इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है और ये बातचीत इस तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। ये नया डायमेंशन है, बहुत सारी चीज़ों के नए डायमेंशन है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो बताना चाहूँगा। आपने रजनीश को सुना होगा। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़े विचारक हैं, ओशो जिनको लोग कहते हैं। पता नहीं क्यों उनका नाम आते ही कि लोगों को ऐसा लगता है कि चिड़सी होती है, पर वो अद्भुत विचारक रहे हैं। एक बार उनकी एक घटना है, वो कॉलेज में थे और एक दाढ़ी नहीं बनाते थे। हाँ। बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तो लेक्चरर ने पूछ लिया कि यार ये क्या अपना हुलिया बना करके आए हो, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी हुलिया मैंने नहीं बनाया, हुलिया आपने बनाया है। हाँ। बोले मैंने कैसे, मैं बिल्कुल कटे हुए बाल हैं, बिल्कुल मेरी क्लीन शेव्ड है। तो उसने कहा जी मेरे को तो जैसा प्रकृति ने बनाया था मैं तो वैसा हूँ, कांट छांट तो आपने की है। सही बात है। जबकि हम क्या मानते हैं, हम भद्रता उसमें मानते हैं जो आदमी बिल्कुल सिस्टमैटिक लग रहा है। तो अब ये भी जीवन को देखने का एक नजरिया है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपने नजरिए इतने संकुचित कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी खूबसूरती में दिखती नहीं है। तो इस बातचीत में हम ये करेंगे कि हम दुनिया के जितने नजरिए हैं, जितने हमें पता है, वो खुल करके बोलेंगे, इस डिस्क्लेमर के साथ में कि हमें भी कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, हम भी सीखने की प्रक्रिया में हैं। जितना सा जीवन ने, जितना सा अनुभवों ने सिखाया है। मैं आपको बताऊं राजपाल जी की छोटे से जीवन में बहुत अनुभव रहे हैं। एक तो मेरी यात्राएं बहुत रही हैं, मैं यायावर की तरह घूमा हूं, देश भर में घूमा हूं। और एक इतने कार्यक्रम होते हैं कि हर कार्यक्रम में 2, 5, 10, 20 नए लोग मिलते हैं, हजारों लोग सामने होते हैं।
उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके अनुभव हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बहुत जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है, उसमें कई नई सारे डायमेंशंस भी निकल करके आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये सारे अपने दर्शकों तक साझा किए जाएं। हमें ऐसा लगता है कि यार परिवार में बात होनी चाहिए, और परिवार केवल उसको क्यों माना जाए जो हमें जन्म से मिला है या हमने शादी करके बनाया है। परिवार तो सभी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो आइए परिवार में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अपने मन की गांठों को खोलते हैं, अपने मन की दुविधाओं को खोलते हैं, खुल करके जीवन जीने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, आपने जैसे ये बात बताई कि हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो तो दर्शकों के साथ में साझा कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर मेरा इस बात में बड़ा विश्वास है कि अगर आपके पास में नॉलेज नहीं हो, अगर आप किसी विषय को लेकर उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी बातचीत बढ़ती है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसी दिशा में काम करता है और आपको नए आयाम, उसमें नई चीजें खुद ब खुद निकल के सामने आती हैं। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस बातचीत में जो भी दर्शक हैं हमें कमेंट करके भेजेंगे, उनके ऊपर जब बातचीत होगी हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और कोशिश रहेगी कि उस बातचीत में से थोड़ा कुछ ने उन दर्शकों को भी मिले। मैं और आप भी बातचीत के परिणाम है। मैं मेरा बताता हूँ। मेरा गांव बहुत छोटा सा है और मेरे दादाजी जो थे वो भौतिक रूप से अनपढ़ थे, मतलब वो स्कूल में नहीं गए, पर उनके पास जो गजब का अनुभव था, गजब का जीवन था। और मैं उनके पास में बैठ करके उनकी थाली में मैंने भोजन करा है, उनके कंधों पर मैं खेला हूँ। मुझे याद आता है कि मैं जब पहली बार 10वीं में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, आसपास के गांव में किसी के फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी उस समय, मेरे फर्स्ट डिवीज़न आई, तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाया, पूरे गांव का भ्रमण कराया, गांव में जाकर के दुकान से गुड़ और पतासे जो होते हैं वो खरीदे, वो बांटे। तो मैं उनके कंधों पर खेला, उनकी गोद में सोया, और हर शाम को खाना खाने के बाद में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, हमारे गांव के गुआड़ बोलते हैं उसको, गुआड़ में बैठ करके जो कऊ जला लेते थे सर्दियों में, तो और गर्मियों में बैठ करके वो जो बातचीत थी, उस बातचीत ने मुझे लगता है कि विष्णु को बनाया है। आज यदि मैं दुनिया भर से बातचीत करने जा पाता हूं तो उसका केवल एक कारण है, वो गुआड़, वो बातचीत, वो दादाजी के पास में बैठ करके उनके आपस के संवाद। इसलिए संवाद हमें पता नहीं चलता कि कितना बना देते हैं। कोशिश करेंगे कि हमें जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी जीवन में कुछ ठीक ठाक सर आप ही नहीं, आप तो क्या इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जाने अनजाने हम सभी किसी न किसी बातचीत की वजह से ही यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल। जो बातचीत हमने हमारे घर में सुनी, या हमने हमारे दोस्तों के साथ में की है, या स्कूल कॉलेज जो भी बातचीत हुई, उसी से हम, मुझे लगता है कि आगे बढ़े, उसी से हमें सब कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस बातचीत को हम लगातार आगे बढ़ाएं। और ये आज तो क्या एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। और ये तो एक प्रकार से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हर शनिवार को रात 8 बजे हमारा एक वीडियो आएगा, और उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो टॉपिक होंगे, वो आपको हमें बताने हैं। हमारी तरफ से भी हम लेकर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बातचीत में शामिल हो। मैं यहाँ पर आप लोगों का प्रतिनिधित्व करूँगा, और विष्णु सर आपके ऊपर थोड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। मैं चाहूँगा कि जो भी विषय आएंगे मैं आपके साथ में साझा करूँ, और उन विषयों के ऊपर आप बातचीत करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा चिंतन भी करें, उनके ऊपर मनन भी करें, ताकि जब दर्शकों के सामने वो बातचीत आए, उनके सामने जब ये बातचीत हो, तो उनको कुछ अच्छा देखने को मिले, उनको देखकर थोड़ा सा ये लगे बड़ा मजेदार आने वाला है, बड़ा मजेदार आने वाला है, क्योंकि चीज़ों पर हम लोग कई बार सोचना बंद कर देते हैं। और हमारे जैसे लोगों की ये दुविधा होती है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि सर आप अकेले यात्रा करते हो, अकेले रहना पसंद है, अकेले घूमना पसंद है। मुझे लगता है कि वो अकेलापन ही हमारी महफिल होती है, क्योंकि उसी में सोचने का मौका मिल पाता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया मिल पाता है। तो आप मज़ेदार होगा आने वाले जितने भी हमारे एपिसोड्स होंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे, लोगों की जितनी समस्याएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, उनके अपने बन सकें, उनको अपना बना सकें। और अपना बनने और बनाने से ही जीवन सुंदर बनता है, समाज सुंदर बनता है। तो ठीक है सर, मुझे लगता है आज के इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं जी। और हम लोग एक पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि आप लोगों तक अच्छी बातचीत पहुंचे। आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। आप हमें अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर बताएं। जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं। ये आप देखो कितना खूबसूरत सा स्टूडियो राज जलिंदर ने कितना अच्छा मतलब सेटअप हमें बना कर दिया है। हाँ। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सहयोग से ये हमारा बातचीत की शुरुआत हो पाई है। और जो एफर्ट लगा रहे हैं उसमें हम बस इतना सा ही चाहते हैं कि आप हमें बस अच्छा फीडबैक दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ें और उस बातचीत में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, बातचीत में इन्वॉल्व। और उसका तरीका सिंपल सा है, आप अपनी बात फीडबैक में लिखेंगे, उसी के ऊपर हम हमारी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज की बातचीत इतनी करें और
फिर हर शनिवार को मुलाकात होती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।